हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं, जो कि 27 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 में जिसका पेपर हुआ था। ठीक है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट हैं कि जिनका जीएस में स्कोर कम आता है, तो उनके लिए करना क्या है, एक हमने पीडीएफ बनाई हुई है, जीके जीएस की एक पीडीएफ बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें 100 टॉपिक हमने इंक्लूड किए हुए हैं, 100 टॉपिक इंक्लूड हैं और इसके अंदर 3000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ है। ठीक है, तो इस पीडीएफ से कम हर एक एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ये पीडीएफ मात्र 50 रुपये की है। ठीक है, तो जो एस्पिरेंट्स बाई करना चाहते हो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आपको उस व्हाट्सअप नंबर में एसएमएस करना है नीड पीडीएफ। तो जैसे आप उसमें करेंगे आपको क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा। आपका जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ये पीडीएफ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स को ज़रूरत हो, जीएस में स्कोर कम आता हो, इस पीडीएफ को जरूर ले लेंगे। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट और देखते हैं क्या स्कोर रहता है, क्या अप्रोच रहती है पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है भाई, तो ये हमारा आज का पेपर है, जिसमें सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग को, सेकंड नंबर में जीके जीएस को, थर्ड नंबर में क्वांट को और फोर्थ नंबर में हम इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। ये पेपर है आपका 27 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका। इसमें देखिए पी आया है, पी के बाद क्यू नहीं आया, आर आया, यस नहीं आया, टी आया, फिर वी, यस टी यू, यू वी आया, डब्ल्यू एक्स आएगा। एक्स कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर यक्स ऊपर आएगा। यक्स ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। अगले में कह रहा है 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो नहीं है। देखो 6 से अगर इसको भाग देंगे 5 4 9, 6 का नाम 6, 6 चौको 24, 6 का नाम 6 नहीं, 6 नाम 54, 3 त्रिकाई 9। यहाँ से करेंगे 2 का नाम 2, 2 दूनाई 4, 2 का नाम 2, 2 दूनाई 4, 3 त्रिकाई 9, 4 3 12। ठीक है, तो 9 3 27 का मल्टीपल नहीं होगा, 5 3 15 दूनाई 30 आएगा। ये 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36। इसमें डी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला सवाल देखते हैं। अगले में दे रखा है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रॉकी, एक व्यक्ति ने कहा, यानी कि रॉकी ने कहा, रॉकी एक व्यक्ति है, रॉकी कहता है कि वह मेरी बहू, यानी कि इसका कोई ना कोई बेटा रहा होगा, बेटे की शादी हो गई होगी। बहू की बेटी का पिता, यानी कि इसका स्वयं पिता है। रॉकी उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? वो उसका पिता हो जाएगा। रॉकी पिता हो जाएगा और वो पुत्र हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो। अगले में कह रहा है, ये देखो आर के पहले एम आया है। ठीक है, आर के पहले एम है, तो यानी कि आर के पहले एम आएगा, यानी कि 1 2 थर्ड नंबर में आपका एम आना चाहिए। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर में एम आएगा। इसमें नहीं है एम, इसमें एम है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। इसको चेक कर देते हैं। पी यहाँ पर आर रख देते हैं, यहाँ पे एम हो गया, फिर पी रख देते हैं, टी हो गया। ठीक है, टी के बाद यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे एम हो गया। आर के पहले एम, आर के पहले एम, आर के पहले एम और आर के पहले एम। ठीक है, यही सेटिस्फाई हो गया। पी टी एम आर और पी टी एम आर। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो। अगले में कह रहा है, ये फिगर ऊपर की ओर बनेगा, ये बन गया और यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। ये भाई आपका ये वाला सही, यानी कि थर्ड नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर एज इट इज मैच कर रहा है, थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। कुछ शिक्षक जो हैं वैज्ञानिक हैं, सभी के सब वैज्ञानिक जो है डॉक्टर के अंतर्गत हैं, और सभी के सभी डॉक्टर जो है इंजीनियर हैं आपके। ठीक है, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, कुछ इंजीनियर शिक्षक हैं और कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक है। तीनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया, यहाँ पर ये बना है तो यहाँ पर ये आ गया, इसके साथ ये यहाँ पर आया, नीचे आया, नीचे के साथ और नीचे आया और नीचे आएगा, यानी कि इधर जाएगा, इधर बनेगा। या तो ये वाला हो सकता है या तो लास्ट वाला हो सकता है। दो आपके बचेंगे, या तो ये होगा या तो ये या तो ये। अब आप देख पा रहे होंगे इनमें गैपिंग एक भी नहीं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
ऑप्शन नंबर बी नंबर फिर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गैपिंग दे रखी है। इसको देखो, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं डिफरेंस अपना, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 11 कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 11 में 9 गया, 9 2 11, यहाँ पे 1 बचा 11, 11 में 9 गया 2, 22 आ जाएगा। 22 कर रहे हैं माइनस का। फिर अगला करेंगे 11 दूना 22, तो 11 दिया 33, अगर माइनस कर दें इसमें 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6, 166 आ गया, 44 कर दिए 166 आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, इसमें कहता है v का अर्थ है, देखो सॉरी v नहीं बना, ऐसे इधर ये वाला चिन्ह है, इसका अर्थ है आपका प्लस, यहाँ पर प्लस लगा दिया। फिर डॉलर, डॉलर का अर्थ है प्लस, यहाँ पर डिवाइड, सॉरी इसका इस सिंबल का मतलब मल्टीप्लाई और इसका मतलब है आपका माइनस, यहाँ पर माइनस। तो 15 से पहले डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो 15 का नंबर 15, 6 15, 15 चौक 60, 14 आ गया, ठीक है। तो 14 इसमें आप क्या करोगे, गुणा करोगे, 205 प्लस 12 चौक 48, 4 आंसर, 12 का नंबर 12 4 16, माइनस का 19, 8 5 13, 6 1 7 और 2 1 3, 19 माइनस कर दे। 13 में 9 गया, 9 4 13, यहाँ बचा 6, 6 में 1 गया, 6 में 1 गया तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 है ही नहीं कहीं पर, कहाँ पर गलत हो गया। 8 5 13, 6 1 7, 2 1 3, प्लस का है ना यहाँ पर, और लास्ट में 4 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 19 है। 8 5 13, यहाँ पर 6 बचा, 6 में 1 गया, ये आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ये भाई कहाँ पे रॉन्ग हो गया, एक सेकेंड भाई फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले 205 आ जाएगा, ये 205 में क्या 15 का भाग देंगे, 15 का नाम 15 6 21, 15 चौक 60, 14 आ गया, ठीक है। 14 गुणे 2 भाई 14 नहीं 28 है भाई, 8 5 13, यहाँ पर 3 आ गया, 2 आ गया। अब फिर 19 घटाएंगे तो 214 आ जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ये हमने सोचा ही आपका 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ABCD राइट कर लेते हैं भाई। ABCD EF GHI JKL MNO PQR STUV WXYZ। तो देखो P से सबसे पहले O आया, लास्ट वाला देखो P से O, तो P से जस्ट पहले O है, S से जस्ट पहले R है, और W से जस्ट पहले V है, यानी कि लास्ट में V आएगा, 2 ऑप्शनों में है। अब यहाँ पर आपने देखा S से M आया हुआ है, S से M आया हुआ है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 6, तो यहाँ पे L से F आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो H से 1 2 3 4 5 6, B आएगा, B से चालू होगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें क्या है, यस से यू आया 1 2 1 2, सी से ई आया 1 2, एम से 1 2, ओ से चालू होगा, ओ से आपके 2 ऑप्शन है, सेकंड चेक कर लेते हैं। ये पी से यस 1 2 3, 3 पीछे जाना है, तो ओ में 3 पीछे 1 2 3, ओ में आर आएगा, आर आना चाहिए आपका डी नंबर में, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो भाई, इसमें अलग बताना है। ए से डी 1 2 3, एम से पी 1 2 3, एफ से आई 1 2 3, और टी से डब्ल्यू 1 2 3, डी से जेड 1 2 3 4, पी से एन 1 2 3, सॉरी 1 2, इसमें 4 का, इसमें 2 का, आई यू, ये तो बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गई। आई यू ए डी, डी का अपोजिट करो, 1 2 3 पीछे जाओ, पी का अपोजिट करो और 3 पीछे आगे जाओ, 1 2 3, सही तो है। आई का अपोजिट करो, 3 पीछे जाओ, 1 2 3 यू आएगा। डब्ल्यू का अपोजिट करो और आगे जाओ, 1 2 3 जी आना चाहिए, ये भी सही है। फिर जेड से वी आया, जेड से वी 1 2 3 4, एन से के 1 2 3 ही, इसमें 3 का, इसमें 4 का, यू से आर 1 2 3 ही इसमें, जी से डी 1 2 3 ही है इसमें, यानी कि पहला नंबर सबसे अलग है, तो फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो। अगले में दे रखा है ये, तो क्या कर सकते हैं इसका आप, 3 5 15, 5 2 7, ये तो डिवाइड भी नहीं होगा यहाँ पे, 7 3 10, 10 3 13, 12 8 20, ये भी नहीं हो रहा। और क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पर 20 लाना है हमें, 20 बनाना है इसको। 12 दूना 24, इसका आधा, आधा होगा नहीं,
अगर इसको आधा कर दे, अब 12 तेईस 36 कर दे, ये देखो बन गया भाई। यहाँ पे 7 तिया 21 कर दो और 3 दुनाई 6 कर दो, 15 6 21, 9 तिया 27 कर दो, 4 दुनाई 8 कर दो, 17 में 8 गया 9 19। ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कौन सा समुच्चय है सही है, ए नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, पहले नंबर का 3 गुना, दूसरे का 2 गुना करके उनको क्या कर देना है, घटा देना है। अगला देखो, कौन सा निष्पादन प्राप्त करके विषम युग्म है, विषम युग्म कौन सा है। अब 8 3 24, 8 चौक 32, 4 गुना है ये 2 गुना है, ये 8 1 6 1 8 1 9, ये भी 6 से कट जाएगा, ये 11 9 99, 9 8 17, ये भी कट जाएगा, 9 8 17, 17 में 6 गया 11, मल्टीपल तो सब है यार, सब कट जा रहे हैं। ठीक है, और क्या अप्रोच इनमें लगा सकते हो आप। अगर हम इसमें देखें देखो 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 दुनाई 32 20 का मल्टीप्लाई, 11 दुनाई 22 गुणे 20, 5 दूनी 10, 10 गुणे 20 का मल्टीप्लाई, ये तो नहीं आ रहा भाई। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें और क्या करें। देखो एक चीज़ और यहाँ से देखो, 8 8 64, 64 गुणे 5 कर दो, ये आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 ग्रेम 121, 121 गुणे 5 तो नहीं आएगा ये। अगर इसमें 3 माइनस करके 5 आया तो इसमें 3 माइनस करके कितना आएगा, 8 3 11 8 आ जाएगा। यहाँ पर 5 5 25 गुणे 3 माइनस करके 2 आ जाएगा, 6 6 36, 2 3 2 माइनस 3 माइनस करके 3 आ जाएगा, 36 18, 3 करने 1 10, 25 दुने 50, ये वाला तो नहीं आ रहा, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 का नाम 8 1 9, ये तो सही है। अगला 5 चौक 20, 5 छक 30 2 32, ये भी सही है, यानी कि इसमें बी नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, सी नंबर। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल आपको दे रखा है भाई, ABCD मिट गई यार, बड़ी समस्या हुई। अगला देखो भाई 312, 312 इसको बदलना है, किस चिन्ह को आपस में बदल दें। ठीक है, सबसे पहला यदि बदलते हैं, डिवाइड को यहाँ पर माइनस कर दें और इसकी जगह डिवाइड कर दें। 13 दुनाई 26, 13 दुनाई 26, 6 बचा 2 बचा, नहीं 5 बचा, 13 चौक 52 गुणे 14 प्लस 207 माइनस 4, यहाँ से करके 14 चौक 56, 5 8 14 नहीं 28, 8 5 13, तो एक 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 203 आ जाएगा, तो 6 3 9 3 3, ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ए नंबर से आ रहा है भाई। अगला सवाल देखो, अगले से कह रहा है इसको बताना है, ए से पी आ जाएगा, 5 4 में सबसे पहले कौन आएगा, 5 4 में सबसे पहले आपका 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी इन दोनों ऑप्शन में। 4 और 1 में कौन आएगा, APPE, 4 आएगा, 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला देखो, कौन सा निहित है इसमें। ठीक है, देखो ये फिगर यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये टच नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ऊपर नहीं, यहाँ पे टच है भाई, तो डी नंबर में इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में दे रखा है कि देखो यहाँ पर एम के जस्ट बाद ओ है, एम के जस्ट बाद ओ है, ओ के बाद एन है, एन के बाद के है, ओ के जस्ट पहले एम है। ठीक है, फिर SMO एन, एन के बाद एल आ गया भाई, के एल, एन के बाद क्या आया है, के आया है, के बाद एन के जस्ट पहले के आया है, एन के जस्ट बाद के आया, यहाँ पर के होना चाहिए। ठीक है, और एन के जस्ट पहले OMS होना चाहिए, SMO लास्ट में आना चाहिए, इन दोनों में है, और ओ से चालू होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, बी नंबर। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है रिक्त मतलब खाली होता है, विशाल मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखो भाई, इसमें माइनस प्लस डिवीजन मल्टीप्लाई इक्वल, 9 दुनाई 18, ये 32 आ जाएगा, माइनस का 14 और प्लस का 12 दुनाई 24, 12 दुनाई 24, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 घटा दोगे 22, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 32 था, 32 यहाँ पे माइनस आ गया, 14 प्लस 12 दुनाई 24, घटाएंगे प्लस का 10 आएगा, नहीं आएगा भाई, इससे तो नहीं आएगा। अगला वाला देखो, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई इक्वल, तो 9 दुनाई 18
और 12 दूना 24 माइनस का 14, यहाँ पर माइनस 10 बचेगा, ये वाला आ जाएगा। बी नंबर भाई राइट हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर। अगला देखो, अगले में दे रखा है 3 3 त्रिकाई, ना ये ऐसा तो नहीं आएगा। 3 दूनी 6 3 9, ये भी नहीं आएगा। क्या बना सकते हैं इसमें, 9 दूनी 18, 18 भागे 3, और ये 6 8 48, 48 भागे 3 3 8, नहीं 16 3 48, 3 का भाग देना तो 16 आएगा, 3 का भाग देना 6 आएगा। अरे यार ये भी नहीं बन रहा। अगर 6 का भाग देंगे 6 3 18, इसमें 6 का भाग देंगे 6 8 48, हाँ यहाँ पर बन रहा है स्टेज। क्या किया हमने, पहले इन दोनों का 9 दूनी 18, 6 8 48, 3x, 3x बटे 6 बराबर 5 आना चाहिए, तो 6 पंचे 30, 3 हम 10 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आज़ाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, आज़ाद है, यह उनकी माँ के, यह आज़ाद की माँ, उनकी माँ यानी कि पिता, पिता की पत्नी, माँ, माँ के पिता की इकलौती नातिन, माँ के पिता की इकलौती नातिन, लौती नातिन यानी कि इसकी बेटी, नातिन के इकलौते भाई की तस्वीर है, यानी कि कौन है, वो स्वयं की है, स्वयं यानी कि आज़ाद की, ठीक है, स्वयं की है भाई। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, x के विपरीत क्या है, x के विपरीत क्या है, देखो US से US कट गया, x के विपरीत t बचा, t आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, उस जो निहित है, इसमें कौन सा निहित है भाई, कहाँ पर ये फिगर दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये बनाया, 2 लाइनें ऐसे गई ऐसे गई, यहाँ से कटा नहीं है, ठीक है, ये वाला गलत। इसको देखो, ये कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये ऐसे गया लेकिन आगे टच नहीं है, ये वाला यहाँ पर गया, यहाँ पर देखो दिख रहा है, ये वाली लाइन यहाँ पर डबल गई है, ये भी गई है, ये यहाँ से आई हुई यहाँ पर है, यानी कि सी नंबर आपका एच मैच कर रहा है, सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, इसमें देखो सी के बाद यहाँ पर गैपिंग देखनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर देखो 2 की गैपिंग है, यहाँ पर 2 की गैपिंग है, यहाँ पर 2 की, यहाँ पे IJK KL MNO OP Q से चालू होना चाहिए, Q से भाई बहुत सारे ऑप्शन है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाला चेक करते हैं। यहाँ से क्या है, M से P KLMN OP, M से P आया यानी कि 3 बढ़ा, P से O गया, OP 1 माइनस किया, O से S गया, OPQRS 4 प्लस किया, फिर S से Q गया, S से Q यानी कि 2 माइनस किया, Q से V गया, प्लस 5 हो जाएगा, और V से S आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, S से प्लस 6 जाना पड़ेगा, S से 6 जाओगे, S PQRS TUVWXY, Y आएगा लास्ट में, Y आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, आ जाते हैं GS वाले सेक्शन में। किस समिति ने NBFC अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की, तो ये है शायद आपके मालेगम समिति शायद इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पिछले एग्जाम में आ चुका था, जो PYQ हमने दिया था उसमें ये पूछा जा चुका है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला सवाल देखो, हेरोड डोमर विकास मॉडल बचत निवेश भूमिका रोजगार, अगर देखो यहाँ से आप समझ सकते हो, जो हेरोड डोमर विकास है ये किस पंचवर्षीय योजना में इसका यूज किया गया था, तो पहली पंचवर्षीय में यूज किया गया था। ये क्वेश्चन हमारी PDF का है, ठीक है, आप हमारी PDF जरूर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य हैं, ये कानून लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन किसी मामले फैसले पर करते समय न्यायालयों द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जा सकता है। ये नियामक असंविधिक संविधिक हो जाएगा, संविधिक हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारे PDF का है भाई, ठीक है, आप PDF जरूर परचेज कीजिएगा, 50 रुपीज़ की PDF है भाई, ठीक है। दिमित्री मेंडलीफ ने रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया, इसका भाई एग्जैक्ट आंसर पता नहीं, तो इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा। देखो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, करंट अफेयर यदि आप इस PDF से पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका मिला होगा, और इसका जो मेजबानी करने वाला है कनाडा करने वाला है। कनाडा ऑप्शन में होना चाहिए, 2 ऑप्शन में कनाडा है और साथ में ब्राज़ील भी है, तो ब्राज़ील इसमें है ऑप्शन नंबर बी,
ब्राज़ील नहीं, ब्राज़ील तो नहीं कर रहा है भाई। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको। ए नंबर आपका राइट आंसर भाई, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको बन जाएगा। ठीक है, स्पीड आप ले सकते हैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए। एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल पर्याय है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई में कुछ खाद्य पदार्थों तैयारी करने, खाना पकाने, आधारभूत मसालों के रूप में किया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू मॉक है। ठीक है, जो आपने पीवाईक्यू सीएसएल या सीएचएसएल या सीजीएल का दिया था उसमें आया था। इसका राइट आंसर है सिरका। सिरका इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे एक नीति तैयार किया जिसे विलय नीति के रूप में जाना जाता है? ये भी हमारी पीडीएफ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है, अगर विलय नीति के रूप में आप जानते हैं तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, पद्म भूषण पद्म विभूषण सम्मानित सोनल मान सिंह भरतनाट्यम के अतिरिक्त किस नृत्य की कुशल नर्तकी हैं? ये भी आपका पीडीएफ का क्वेश्चन है। ध्यान दें, लगातार 3 से 4 क्वेश्चन सभी पूछे जा चुके हैं पीडीएफ से। ठीक है, सोनल मान सिंह की बात करें और भरतनाट्यम की बात करें तो ये रिलेटेड है हमारे ओडिसी से। ठीक है, ओडिसी से जो सोनल मान सिंह भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है और ओडिसी से भी रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ का ही क्वेश्चन था भाई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी भाई हमने पीडीएफ में अपने प्रोवाइड कराई हुई है, तो ये भी आपको उसमें मिल जाएंगी। और जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये आपकी है दिल्ली में। कहाँ पर है भाई? दिल्ली शहर में ये प्रेजेंट है, स्थित है। अगला देखो, अगला है माटी अखाड़ा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माटी अखाड़ा ये आपके शास्त्रीय से, जो अभी नए में 2000 में जोड़ा गया था, 2000 में जोड़ा गया है शास्त्रीय, और ये भी आपके हमारी पीडीएफ में मौजूद मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी। अगला देखो, अगला है कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है और किसी भी कारण बीमा धारक मृत्यु की स्थिति में 436 रुपये की वार्षिक प्रीमियम 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान करेगी? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो जाएगा। इसका राइट आंसर है, ये भी पीडीएफ से भाई क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला देखो, अगला है चितरंजन दास के साथ चुनाव लड़ने के लिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन जो है ना आप पीडीएफ पिछले पढ़ चुके हैं, सीजीएल में या सेचसेल में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि पीडीएफ में हमारे है कि नहीं है, बट हो सकता है ये भी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चितरंजन दास के साथ आपके मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। अगला देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? MS सुब्बालक्ष्मी या जाकिर हुसैन या रविशंकर या बिस्मिल्लाह खान? ये तो भाई नहीं पता। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उस कांच की सीलबंद निर्वात नलिका की पहचान कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पुंज होता है जो प्रकाश उत्सर्जन पर फास्फोरस लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित होता है। कैथोड किरण ये हो सकता है, ये तो नहीं है। प्रकाश डायोड नलिका ये भी नहीं है। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ट्यूब ये भी नहीं है। पहला हो जाएगा आपका कैथोड किरण नलिका। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखो, भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र, ये भी हमारे पीडीएफ का भाई क्वेश्चन है। सभी लोग पीडीएफ भाई जरूर ले लेंगे 50 रुपीज़ की। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसमें आपको SMS कर देना है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, जैसे आप पेमेंट कर देते हो। ये एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र सबसे पुराना कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका मुरी एल्यूमिना संयंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका राजगीर चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? राजगीर। अब सबसे पहले राजगीर चिड़ियाघर आपके बिहार में है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है डायरेक्ट फ्री किक किस खेल से संबंधित? किक लगाना है। किक किस में हो सकता है? बास्केटबॉल में तो किक नहीं होगा, बेसबॉल ये भी नहीं होगा, वॉलीबॉल ये भी नहीं होगा, फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, फुटबॉल। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन अभी निकल गया किक वाला, ये भी पीडीएफ से रिलेटेड है भाई क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा बच्चों को आनंदमय अधिगम के अनुभव के लिए पढ़ने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया पढ़े भारत पठन अभियान 1 जनवरी 2022 को कितने अवधि के लिए शुरू किया गया? ये शायद 100 अवधि के लिए है, एग्जैक्टली कन्फर्म नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करंट का है और ये 100 डेज के लिए कंफर्म तो नहीं भाई, 100 डेज की अवधि के लिए है शायद ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, स्वच्छ भारत मिशन, ये भी पीडीएफ से क्वेश्चन है हमारे भाई। पीडीएफ जो 100 टॉपिक की पीडीएफ है इसको जरूर लीजिएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, दिसंबर 2021 में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता के लिए, ये भी नहीं पता भाई, इसको नहीं पता, इसे सेंट्रल बैंक से मिला था बट एग्जैक्टली कंफर्म नहीं, तो इसको स्किप करते हैं भाई, ठीक है। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र जारी रहा, ये भी नहीं पता भाई, इसको भी स्किप करते हैं पहले। अगला देखो, 1896 में एंडीना ड्यून्स पौधे, ये भी नहीं पता भाई, इसको भी स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की कौन सी परत भूप्रपटी क्रोड से अलग करती है, भूप्रपटी को क्रोड से अलग करती है, तो क्रोड से यहाँ पर अलग करती है, समताप मंडल तो नहीं है, मेंटल, हाँ मेंटल आपका राइट आंसर आ जाएगा, मेंटल। ये भी क्वेश्चन आपका पीडीएफ से भाई, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पीडीएफ से। लौह युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप से होकर औजारों और हथियारों में लोहे का अधिकतर स्थान किसने लिया था, लकड़ी का स्थान ले लिया, पीतल का या कांस्य का या पत्थर का। तो उस टाइम पे जो यूज किए जाते थे ज़्यादातर पत्थर या कांस, औजारों में यूज किया, कांस यूज किया जाता था, पत्थर क्या मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व शुरू होकर औजारों और लोहे ने अधिकतर किसका हथियार, कांस का है भाई, कांस का। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं, पत्थर हो जाएगा भाई, पत्थर होना चाहिए, एग्जैक्टली कंफर्म तो नहीं आ रहा। लौह युग में किसका यूज, लौह युग में किसका हाथ, पत्थर हो सकता है, एग्जैक्टली कंफर्म तो नहीं है भाई ये। अगला देखो, कौन सा देश पारो तेस्चो नामक त्यौहार मनाता है, ये भी भाई पीडीएफ का ही क्वेश्चन है, आपको त्यौहार वाले उसमें सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो ये रिलेटेड है, भूटान से रिलेटेड है आपका, भूटान से, तो भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आ जाते हैं मैथ वाले सेक्शन में। किस राशि पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कहा गया भाई, यानी कि मूलधन और 4 गुणे 6/100, ठीक है। 11 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 11 वर्षों के लिए समान राशि पर, 11 वर्षों के लिए समान राशि पर कितने रुपए कम है, राशि ज्ञात कीजिए। और रेट आपकी समान 4% साधारण ब्याज की दर से 11 वर्ष, मतलब रेट भी समान है आपकी, और बटे 100, और ये जो है 11 वर्ष के लिए 7500 है, डबल जीरो कैंसिल, तो 6 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 कंडम 3 दूना 6, 3 5 15, 2500 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8p, यहाँ पे आ जाएगा 11 दूनी 22p, बराबर आ जाएगा 2500। यहाँ से घटाएंगे 8 4 12, 14p आ जाएगा, 14p, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 7 4 11, 4% है भाई, 1 सेकंड भाई, ये भाई 4% है, 1 सेकंड, 6 गुणे 4 गुणे p बटे 100 माइनस का p गुणे 11 गुणे 4/100 बराबर 7500 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 00 तो इधर लग जाएंगे, सबसे पहली बात ये 4 से कट के इधर आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 6 5 11, 5p आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 5 25, 2 हासिल, 5 से 35, 2 37, तो 375 आना चाहिए, 375 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, एक लैपटॉप को 20% छूट पर इतने बेचा, यानी कि 20% की छूट दे देनी कि 80 में बेचा, 80 की वैल्यू दे रखी है, 0 से 0, 8 से हमने काटा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 48 आ गया, 8 6 48, यानी कि 14 में 8 गया 6 0, ठीक है। 8 5 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56 हो गया, 4 बचा, यहाँ पे 6 आ गया 0, ठीक है। फिर 8 से 56 4 बचा, 8 5 40, 675 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, तो बी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालना, तो इसको कह सकते हैं आप x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x², ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 4√2, 4√2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। अब प्लस में निकालना, तो प्लस का फार्मूला होता है प्लस में निकालने के लिए, गिवन का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32, और ये प्लस में निकालना तो +4, ठीक है। तो 32 4 36 हो जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा, 6 चौको 24√2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल है PQR, P 9 दिन में, ये 12 दिन में, ये 18 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा, 9 चौको 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, एक साथ काम करना, 4 3 7, 7 2 9, 9 चौको 36, 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 4
सॉरी कितना काम पूरा कर लेंगे, 1/36 से 1/4 काम पूरा कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, रमेश, राम और रमेश, राम है और रमेश है, ये किसी काम को 12 दिन में, रमेश और सोमेश, सोमेश जो है 10 दिनों में कर लेते हैं, 15 दिनों में सॉरी, और ये रोमेश सॉरी सोमेश और प्लस राम ये कर लेते हैं 10 दिन में। तो एलसीएम आ जाएगा कितना 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 10 छक्का 60, एक साथ काम करते हैं, 5 4 9 और 5 4 6 4 10 5 15, 15/2 60 की एफिशिएंसी से ऊपर 2 आ जाएगा, 15 चौक 60, 4 2 नहीं 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति द्वारा निश्चित दूरी निश्चित चाल तय की जाती है यदि कोई अन्य व्यक्ति 25% दूरी तिगुने समय में तय करता है, 25% दूरी तिगुने समय में तय करता है, तो पहले व्यक्ति की चाल दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या है। मान लेते हैं पहली व्यक्ति जो तय करता है x दूरी तय करता है, दूसरी जो है दूसरी जो है मतलब 100 दूरी मान लेते तय करता है, ये 25% दूरी 25% यानी ये ठीक है, और कहता है पहले से पहला मान लेते हैं अगर 1 में लेता था ये 3 में ले रहा है, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो क्या है, 3 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की चाल का रेशियो क्या है, ये चाल हो गई आपकी कुल दूरी बटे कुल समय, 3 गुना समय में करता है और 1 समय ले रहा है अगर, ठीक है, 25 अगर नम 25 चौको 100, अगर यहाँ पे 25 पंचे 125 हो जाएगा, 4 3 12, 25 चौको 100, 4 3 12, 4 3 12 तो इधर आएगा, ही आएगा इधर 1 ही आएगा, 25 से करना 25 चौको 100, 4 3 12 रेशियो 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका भाई राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल देखो, एक विमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 15% हानि पर वस्तु बेचता है, लेकिन 15% हानि पर बेचता है, 100 की वैल्यू है, यानी कि बेचता कितने में 50 में बेचता है, ठीक है, फिर 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम का उपयोग करता है, 20 ग्राम का, यानी कि देता मतलब 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि यूज 20 ग्राम का करता है, अब पैसा लेता है 25 की, तो लाभ या हानि बताओ, तो इसको काटोगे 25 चौको 100 आ गया, ठीक है, 5 से 5 चौक 20, 17 पना 85, 4 चौक 16 17, 1 का प्रॉफिट हुआ 16 में, तो 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है आपका 16 छक्का 96, 6.25, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एक न्यून कोण है, त्रिभुज एबीसी एक न्यून कोण है, ठीक है, एक न्यून कोण बनाया गया है, एक ये न्यून कोण बना दिया गया जिसका है एबीसी। इसमें क्या कहा गया, त्रिभुज एबीसी में एल बीएम और सीएन, एबीसी के 3 शीर्ष लंब है, ठीक है, लंब है, कौन सा कथन सत्य है लंब के अकॉर्डिंग। जब लंब की भाई बात की जाती है तो इसमें क्या आता है, लंब का देखो इसमें क्या होता है, ए एल यानी कि ए और एल इसका सम प्लस बी एम का सम प्लस सी एन का सम, ठीक है, इक्वल नहीं होता भाई, लेस होता है, ये साइड से लेस होता है, ये तो ग्रेटर बता रहा है, ये भी गलत, तो डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो साइड के सम से क्या होता है, ये लेस होता है, ठीक है, या साइड का सम कह सकते हो ग्रेटर होता है। इसमें देखो, इसमें कहता है विद्यालय द्वारा आंतरिक स्रोतों से कितनी राशि अर्जित की गई, विद्यालय द्वारा आंतरिक स्रोतों से, ये स्कूल में धन स्रोत है, स्कूल द्वारा धन का उपयोग है, कितनी राशि अर्जित की गई, धन का उपयोग किया गया आंतरिक स्रोतों से। आंतरिक स्रोत भैया ये है, आंतरिक स्रोत कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर है, ये ठीक है, तो ये कह सकते हैं टोटल 100% की वैल्यू है, आंतरिक स्रोत 15 है, तो 15 का मल्टीपल आना चाहिए आपका, 15 का मल्टीपल आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिख रहा है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, इसमें कहता है ये दे रखा है 3x बराबर सेक ए दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से ये दे रखा है, तो यानी कि इसको क्या कह सकते हो, tan ये दे रखा है, सेक ए दे रखा है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है एल ए एल के ए, कर्ण बटे आधार होता है, ये कर्ण है और ये आधार मतलब 1 है, आधार की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर x रखी गई है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सीधी बात है tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लगा दो, वैल्यू निकालना है ना, इसकी निकालना है,
तो 9 इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कर दो, यानी कि 3 त्रिकाई 9 एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 बटे एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालना थी तो सेम यही हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1। तो 1 आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर पे। अगला सवाल सिंपल सा क्वेश्चन था। व्रत की सबसे बड़ी जीवा उसके द्वारा व्रत के किसी एक बिंदु पर आंतरिक कोण की माप क्या होगी। व्रत की सबसे बड़ी जीवा है, ये भाई व्रत है, ये जीवा है, इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगला देखो, ये दे रखा है भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इन दोनों को सीधे घटा दो तो 20 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अगला देखो, ए है, बी है, सी है, ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है। एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 23 60, 30 दूना 60, 60 का नाम 60। ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता मिलती है, हर तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन ए अकेले काम करता है, यानी कि 2 दिन अकेले काम करेगा, 2 दिन में 6 काम करेगा, और अगले दिन काम कर लेगा 3 2 5 1 6 काम, 3 2 5 1 6 काम, यानी कि 3 दिन में काम करता है 12, ठीक है। 3 दिन में 12 काम करता है, तो 5 दिन में कर लेगा 5 3 15, 15 आपके इसमें राइट उत्तर हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पूरा काम कहता है तो 15, ए कितने दिन में कर सकता है, ए तो लगातार काम करता है, तो 15 दिन हो जाएगा आपका, 15 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत का रेशियो ये है, यानी कि 5:3 है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। उसकी आय भाई मान लेते हैं, आय इनकम थी, उसकी इनकम थी 8 थी, 100 0 0 मान लो, 25% की वृद्धि हो गई, हाँ 25% की वृद्धि कर दो, 80 में 25% की वृद्धि 125 हो जाएगा बटे 100, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 दूना 8, तो 20 पंचे 100 हो गया ये। उसकी प्रारंभिक बचत इतनी थी, प्रारंभिक बचत सेविंग का वैल्यू दे रखा था 30 की वैल्यू, तो उसके बाद वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी है, वृद्धि के बाद 100 की वैल्यू निकालना है। 3 का 3, 15 की मल्टीपल आएगा, 15 की मल्टीपल आपका एक ही है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल दे रखा है, एबीसी की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखो दो इक्वेशन 3 वेरिएबल है, एक को 0 मान लो पूरा, सी को 0 मान लो, a प्लस बी की वैल्यू 14 है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो इसका फार्मूला लगा दो, a प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और बराबर 98 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखा है 14, 14 7 98, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर आ गया 7। इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 14 के 196, 2 का गुणा करा दो, 2 2 2 2 7 14, क्योंकि वैल्यू निकालना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ये कट गया, यहाँ पर आ गया 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 6 4 10 9 7 16 1 17 1 1 2 3 9 27 3 9 27 6 4 10 14 है भाई, 9 1 10 और 2 ये 1 है भाई, 6 4 10 9 1 10 1 11 1 1 2 3 7 1 70 आएगा भाई, 70 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज ए बी सी रखे हैं, भुजा BC पर डी बिंदु इस प्रकार है कि BC आपका 16 था, तो BD आपका 11 है, तो 11 है तो ये 5 हो जाएगा। ADC ये जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल ADC BAC के बराबर है, BAC इसके बराबर है, ठीक है। तो इसमें कहता है AC की लंबाई बताओ कितनी है, AC की लंबाई बताना है, ये लंबाई कितनी है, ये इसकी लंबाई बताना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें आप ये लगा दो कि इस कोण के सामने इस एंगल, ये दोनों कोण बराबर है, तो इस एंगल के सामने आपका 11, इस एंगल के सामने आपका AC बराबर, इस पूरे एंगल के सामने 11 5 16 है, और इस एंगल के सामने आपका 5, तो यहाँ से आ जाएगा ये AC की लंबाई बताना है, ऐसे तो बनेगा नहीं ये। और इसको क्या कर सकते हैं, 11 55 और 16 है, एक सेकंड भाई, ऐसे तो नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं, ABC था, यहाँ पर D बना दिया गया था, ये आपका 11 था और ये आपका 5 था, ऐसे था, तो
तो यहाँ पे और क्या लगा सकते हो, यहाँ से एक थ्योरम और लगा सकते हो फिर आप कि इस BC का BC बटे होता है BC क्योंकि पूरा है, BC बटे हो जाएगा इसके सामने AC, ठीक है, बराबर AC बटे इसका AC देखेंगे तो इसका कितना कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा DC इस छोटे वाले त्रिभुज में। तो यहाँ से AC स्क्वायर निकल आ जाएगा BC गुणे DC। तो BC की वैल्यू आपको दे रखी है 16 है और DC की वैल्यू दे रखी है 5, तो 4√5 आ जाएगा। फिर 4√5 है तो A नंबर आपके इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई, A नंबर राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, 6 अंक की संख्या में क्रमागत 8 क्रमागत संख्याओं के रूप में दिया गया है, संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दिए गए हैं, वो किससे विभाजित होगी। 6 अंक की संख्या है, जैसे मान ली 6 अंक की संख्या है, अंक प्राकृतिक संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 दे रखे, 3 4 2 6 6 5 11, ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दे रखा है बेनी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, बी 24 दिन में कर सकता है, C उसे 36 दिन में और D उसे 48 दिन में कर सकता है, ठीक है। वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, हालांकि बेनी कार्य होने 4 दिन पहले काम छोड़ देता है और चेतर 10 दिन पहले। चलो इनका एलसीएम लो पहले, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर इनका आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 चौको 24 6 बार में, ये 4 छंग 24 4 बार में, 3 8 24 3 बार में। बेनी को भाई 4 दिन काम और कराओ, 6 चौको 24 काम और करेगा ये, 4 4 8 4 2 6 1। चेतन को 10 दिन और काम कराओ, 10 चौक 40, 8 4 6 4 10 2 आ जाएगा। फिर बताओ डेविड अंत में कार्य किया, पूरा दिन कार्य किया, दिनों की संख्या 6 4 10 3 13, 13 का भाग 2, 13 का नाम 13, यहाँ बचा 7 8, 13 छंग 78, 13 छंग 78 16 है। ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में देखा है एक चोर दुकान से बहुमूल्य धातुएं लूटता है और पुलिस उसका पीछा करती, इतने की स्पीड से चोर भागता है। देखो भाई ये चोर है, ये पुलिस है, इतना दूर है और ये 6 की स्पीड से भागता है, पुलिस 11 की स्पीड भागती है, चोर कितनी दूरी दौड़ेगा। यहाँ पर मान लेते हैं x 1150 प्लस x बटे 11 की स्पीड से और x बटे 6 की स्पीड से। 0 6 5 30, 6 का नाम 6 3 9, 6 का नाम 6, इधर आ जाएगा 11 में 6 गया 5x, 5 2 10, 2 नाम 18, 2 6 12 13, 138, 1380 आ जाएगा। 1380 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखो, इसका मान निकालना, 4 का नाम 4 3 7 बटे 4 प्लस 7 का नाम 7 5 12 बटे 5, ये गुणा लगा दो, 7 और 7 दुनाई 14, 14 3 15, 14 3 17 सॉरी, ठीक है, नीचे 17 है आएगा, गुणे 7 दुनाई 14, 14 3 17 है, 7 दुनाई 14 3 17 है, 17 बटे आ जाएगा आपका 17 बटे 7, ये तो सेम भाई कट गया, लेकिन यहाँ तो कट नहीं रहा है, ये कहाँ दिक्कत कर देते हैं यार, हमसे गलतियाँ बहुत हो रही है। 4 का नाम 4, 4 3 7 बटे 4 प्लस 7 का नाम 7 5 12 है, 12 बटे 7, और यहाँ पर आ जाए कितना, डिवाइड लगाओ पहले, 7 दुना 14 3 17, 17 बटे 7 गुड़े, यह आ जाएगा 7 बटे ये भी 17 बटे 7 आ जाएगा, उल्टा कर दो ये तो पूरा कट जाएगा, ये बचेगा 7 चौक 28, 7 7 49 और 12 चौक 48, 9 8 17, 4 4 8 1 9 बटे 28, 3 कितनी 4 सबसे ज़्यादा है, 4 8 32, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, यस 3 वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला सवाल देखो, वाई तृतीय अनुपाती, इनका तृतीय अनुपाती का आपको हमने फार्मूला बताया था b² की, यानी कि 4xy गुणे 4xy अपॉन में 3x², तो x² से x² कट गया भाई, तो 4 चौक 16 y बटे 3 बराबर 48 है, 16 3 48, तो y बराबर आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, 16 3 48, 3 त्रिकाई 9, y 9 आना चाहिए यार, 9 तो कहीं है नहीं, अच्छा y² है भाई, y² के बिल्कुल 9, यानी कि y का मान 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 22 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालने, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला आपको निकाल देना है, कितना केंद्रों के बीच का 32 का स्क्वायर 1024 माइनस
इन दोनों का क्या कहता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकाली, यानी कि इनका अंतर 18 4 22 4 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 14 में 6 गया 8, यहाँ 11 2 1 में 1 गया 0 0 1 1008 आया, ठीक है। और 1008 माइनस किया था 1008, तो 1008 से क्या निकाल सकते हैं, किससे 4 से भाग चला जाएगा, ये 4 बाहर निकालो, देने को 2 से, तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 252 आया, यानी कि 2 रूट 252 आ जाएगा। 2 रूट 252 यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, बी नंबर। अगला सवाल, बी नंबर में ही ना भाई, 2 रूट 252 भाई, ए नंबर में है 2 रूट 252 भाई, ए नंबर में है, ए नंबर में 2 रूट 252। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, क्लिप कार्ट में शामिल होने वाले डिलीवरी पार्टनरों, क्लिप कार्ट ये है, ठीक है, 2019-20 में, ये 2019 का है, 2020 का, 6 4 10 6 5 11 12 है, और अनुपात निकालना है। टोमेटो क्लिप कार्ट में डिलीवरी वाला, ठीक है, और टोमेटो ये है डिलीवरी होने वाले पार्टनरों की संख्या 2019-20 में, टोमेटो में 7 3 10 3 2 5 1 6, 2:1 आ जाएगा भाई, 2:1 आना चाहिए, 2:1। ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल, अगले में कहता है एक हाल की लंबाई 21 और चौड़ाई इतनी है, फर्श और समतल चारों दीवारों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है, हॉल की ऊंचाई बताओ कितनी है। अच्छा देखो इसमें क्या कहा, फर्श और समतल छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसमें सीधी सीधी फंडा आपको दीवारों का क्षेत्रफल लगाना है, और 4 दीवारों को हमने क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था, 2 × 2 ब्रैकेट में 21 + 14, अब बाहर यच, तो 4 1 5 और 2 1 3, 35 दुनाए 70, 70 यच आ जाएगा, ये 70 यच आपका ये आ गया, ठीक है, 70 यच आ गया, ये 70 यच आ गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब कहता है फर्श और छत का, तो फर्श का पहले क्या हो जाएगा, 21 × 14, 14 का नाम 14 और 14 दूनी 28, 28 1 29, 294 आ गया। फर्श का देखेंगे तो फर्श का कितना आ जाएगा, ये भी 294 ही आएगा, तो 4 4 8 9 9 18 2 2 4 1 5, 588 आ गया। 70 की वैल्यू दे रखी है इसको, तो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 7 चौक 28 7 8 56, 2 से 7 चौक 28, 8.4 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट उत्तर होना चाहिए भाई। अगला सवाल देखो, सेक थीटा टैन थीटा इधर रखा है, साइन ए की वैल्यू आपको निकालना है, तो सीधा सीधा इसमें आपको कि सेक ए प्लस टैन ए यदि 5 है तो सेक ए माइनस टैन ए की वैल्यू हो जाएगी 1/5, ठीक है, माइनस की, ये कट जाएगा, नहीं इसको मत काटो क्योंकि यहाँ से नहीं काट दो, ठीक है, सेक स्क्वायर ही रहने दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 सेक ए बराबर हो जाएगा आपका 5 + 1/5, 5 × 25 1 26/5 आ जाएगा, 26/5 आ गया। अब बटे ये 2 से काट दोगे 13, 13/5 आ गया, तो सेक थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से निकल आएगा 5/13, आधार आ जाएगा और ये कर्ण आ जाएगा, 5 12 13, तो 12/13 आ जाएगा। 12/13 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर इसका आपका राइट उत्तर हो जाएगा, साइन थीटा निकालना है, ठीक है। आ जाते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में भाई, ही डिड नॉट स्टॉप अंटिल इट वॉज remarked that he was speaking at length about trivial things, इसमें क्या बताना है, सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्राइबल थिंग्स, ट्विटरिंग तो नहीं होता भाई, राइटिंग में नहीं होगा, रैम्बलिंग हो सकता है, लिटरिंग भी नहीं होगा ये, ठीक है, तब किसी चीज़ को फोकस करने से रिलेटेड है, बी सी नंबर ही आपका होना चाहिए भाई, यही होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट सिनोनिम बताना है, एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट का हो जाएगा EXCEPT, ऑप्शन नंबर इसमें भाई देखो होमोनिम बताना है ना, होमोनिम, तो ये तो हो जाएगा एक्सेप्ट आपका, ये तो हो नहीं सकता कोई। अगला देखो, दे यूजली एलिग दैट देयर इज आ डिले इन प्रोक्यूरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फैकल्टी परचेज ऑर्डर, तो यहाँ पे एरर आपको ढूंढना है, ठीक, किस पार्ट में एरर है। They usually allege that there is a delay in procuring stationery due to ये कारण due to the faculty purchase orders,
इसमें तो पूरा सही लग रहा है। नो एरर भाई, नो एरर। ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में दे रखा है आपको एक्टिव वॉइस बताना है। एक्टिव वॉइस जिसमें बाई ना लगा, इसमें बाई लगा ये नहीं होगा, इसमें बाई लगा ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें हैव कॉल्ड लगा, देखो हैव कॉल्ड लगा तो ये तो नहीं है, ठीक है। इसमें ये आपका पैसिव वॉइस तो नहीं, नरेशन आ गया, तो ए नंबर आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला देखो, इसमें क्या बताना, कैन नोट, कॉन नोट, सॉरी कैन नोट का सिनोनिम बताना है। कॉन नोट का सबसे पहले मतलब क्या होता है? कॉन नोट का मतलब होता है, कॉन नोट का मतलब कमेंट तो नहीं होता भाई, कमेंट से रिलेटेड सिटी क्रिटिसाइज से भी नहीं होगा, केयर, केयर हो सकता है, कॉन नोट नहीं, ये भी नहीं होगा। एक तरह से कॉन नोट का मतलब कह सकते हो संकेत से रिलेटेड हो जाता है। किससे रिलेटेड है भाई? संकेत से रिलेटेड हो जाता है। तो कन्वे मतलब भी संकेत ही होता है, तो डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। कन्वे मतलब संकेत और कॉन नोट मतलब भी संकेत, ठीक है। अगला देखो भाई, द चिल्ड्रन एंजॉयड द फेयर वेरी मच, फेयर मेला, डी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर, डी नंबर मेला एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, ही रिच एंड फेमस एंड एक्सेप्ट्स एवरीवन टू टैप डांस लाइक मैड ऑन हिम, नहीं ये तो नहीं होगा, पहला वाला गलत। डेड डक, ये भी नहीं होगा, डेड डक ऑन हिम। गिव ए सॉन्ग डांस हिम, डांस अटेंडेंस ऑफ ऑन हिम, डांस अटेंडेंस हो जाएगी भाई, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ट्रेडिशनल पीपल आर यूज टू यूजिंग अ कैलेंडर ऑफ देयर रूटीन एक्टिविटीज इन रूरल हाउस होल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड और बताना है। TRADITIONAL, ट्रेडिशन की तो सही है, ट्रेडिशनल की तो सही है, ठीक है। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ये भी सही है। कैलेंडर की ACTIVITS, एक्टिविटीज से कैलेंडर गलत है भाई। कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? CALENDER, ये तो नहीं होनी, CALNDAR होती है, DAR होती है कैलेंडर। यहाँ पर ए होना चाहिए भाई, ए होना चाहिए, तो सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला देखो, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई बार्क, क्या बोलते हैं उसको? बार्क। अगला देखो, द क्वेश्चन वाज रेज फॉर डिस्कशन, द क्वेश्चन केम अप तो नहीं है, केम अप मतलब कॉम ऑफ तो नहीं आएगा, देखो कम अराउंड भी नहीं आएगा, केम आउट मतलब ये भी नहीं आएगा, ए नंबर ही बचा, फिर ये हो जाएगा। द क्वेश्चन केम अप बिफोर द, भाई हमने कहा था ना फ्रेजल वर्ब, तो आप लोग फ्रेजल वर्ब जरूर लर्न कीजिएगा। फ्रेजल वर्ब से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, टारगेट में डेली बेस में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव कार, पहला ही भाई गलत है, क्यों? क्योंकि ही इज नॉट रिच, वह रिच नहीं है, इसलिए कार नहीं खरीद सकता, ठीक है। टू बाई एन एक्सपेंसिव कार, एन होना चाहिए यहाँ पर, एन होना चाहिए। किस ऑप्शन में रह रहा है भाई? ये ए का पार्ट हो गया, बी का पार्ट हो गया, सी का पार्ट हो गया। एक्सपेंसिव कार नहीं होगा, एन एक्सपेंसिव कार होगा, यानी कि सी में एरर होनी चाहिए आपकी, एन एक्सपेंसिव कार होना चाहिए भाई। अगला देखो, ट्रेडिंग ऑन आइस, आइस को यानी कि ट्रीड करना, यानी कि मतलब कह सकते हैं जोखिम भरा कार्य। प्ले विथ शार्प इकल, ये तो नहीं होगा। टू बी डेंजरस और रिस्की पोजीशन, ये हो सकता है क्योंकि ये भी सेम है। स्केटिंग आइस फॉलिंग, ये तो नहीं होगा। मेकिंग, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या है? ABCB, बी से चालू है, डी से चालू नहीं हो सकता, सी से हो सकता है क्या? सृजनस हु हैड नेवर बीन रिसेंटली, बी से भी नहीं चालू, बी से हो सकता है। और इसमें अदर हाफ से नहीं हो, बी से अगर देखेंगे रिसेंटली द मेडिकल रिसर्चर वेंडी लेंसन रिकॉर्डेड हंड्रेड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द ग्रुप ऑफ फिजिशियन एंड देयर पेशेंट्स, ठीक है, देयर पेशेंट्स। द स्टॉप हैड बीन, नहीं, बी के बाद सी आएगा। द सर्जन हु हैड द रफली हाफ डॉक्टर हैड नेवर बीन स्यूड, सी आना चाहिए बी के बाद भाई, बी के बाद सी आना चाहिए, बी के बाद डी आना चाहिए। फिजिशियन देयर पेशेंट्स, रफली हाफ ऑफ डॉक्टर्स हैड नेवर बीन स्यूड, द हाफ अदर डॉक्टर ए, और या तो
रिसेंटली है, लास्ट में आएगा क्या, सी ओ डेड। सी और डी में रिलेशन होना चाहिए, सी डी तो कहीं नहीं बन रहा है फिर इसमें, ठीक है। तो इसमें आप सी नंबर ही लगा दो, क्योंकि बी के बाद सी आने के चांसेस हमें ज़्यादा लग रहे हैं। स्पेंड स्यूड स्पेंड मोर, नहीं 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 भाई, ये डी आएगा। यानी कि बी के बाद पहले डी आएगा, फिर बाद में सी आएगा, बी के बाद डी, फिर ए, लास्ट में सी, लास्ट में सी आएगा भाई, लास्ट में सी आएगा। ए नंबर इसमें राइट आंसर होना चाहिए आपका। अगला देखो, ए वाइड रेंजिंग एफर्ट इज बीइंग मेड टू, सिनोनिम बता, डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम बताना है आपको। अगला देखो, एजुकेशन, इसमें मैं यार अंडरलाइन कर लेते, इस बार इसको दोबारा देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं फील हो रहा है इसके। अगला देखो, एजुकेशन प्ले अ क्रूअल रोल, क्रूअल रोल क्या हो जाता है, क्रूअल रोल, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। प्रोवर्टी की स्पेलिंग सही है, क्रोशियल की भी सही है, CRUCIEL, CRUCIEL होती है, CIL, ये CIL सही तो है, CRUCIAL, क्रूशियल, ये तो सही है भाई, ठीक है, ये सही है। अगला BARKI, ब्राकिंग, PROVERTY, BARTO, ये भी गलत है भाई, इसे पूछ क्या रहा है, एक सेकंड। इनकरेक्ट कौन सा है, एजुकेशन प्लेया क्रूशियल रोल, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर आई होना चाहिए, CIAL होना चाहिए, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, इन स्टडी स्पॉन्सर्ड रोड ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक से आएगा, बी से चालू होगा, बी से आपका एक ही ऑप्शन चालू है, ऑप्शन नंबर ए नंबर, यही हो जाएगा, क्योंकि द हार्ट डिसीज बोथ स्ट्रेस इंसिडेंट ऑफ फिर जो फास्ट मूविंग सोसाइटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आर गोइंग, नहीं ये तो नहीं आएगा, बी से नहीं चालू होगा, बी से चालू नहीं होगा। इन एस डी एफ स्पॉन्सर, ए से चालू होगा, ए से चालू होगा, ए से चालू होगा, ए से। अगला देखो, मैनी साइंटिफिक रिसर्चर्स हैव प्रूव दैट DNA डुप्लीकेट रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब दो बार आता, डुप्लीकेट आ जाएगा, कहाँ डुप्लीकेट, रिप्लीकेट्स, रिप्लीकेट्स, रिप्लीकेट्स आपको, रिप्रोड्यूस मतलब रिप्लीकेट्स आपका हो जाएगा इसमें। अगला देखो, आ वैक्सीन इज अ फीमेल हॉर्स, ए वैक्सीन इज अ फीमेल हॉर्स, नहीं मेयर है, मेयर है भाई, फीमेल हॉर्स, मेयर। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें आपको बताना पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बताना है तो बाई लगा होना चाहिए सबसे पहले, देखो यहाँ पर वाज लगा होना चाहिए, वाज इसमें है और किसी में नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या है, आई डू नॉट लाइक वर्क विद पीपल हु आर नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब होता है हर तरह से मुड़ना, ठीक है, हर तरीके से मुड़ना, मतलब रिजिड, रिजिड हो जाएगा, क्योंकि एंटोनिम चाहिए आपको, रिजिड हो जाएगा जो कहीं से मुड़ सकता ना हो, लचक नहीं सकता, जिसमें लचक ना हो एक भी, ठीक है। द चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट टू इमरजेंसी इरा शिफ्टिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू करंट लिस्ट, करंट लिस्ट had a futile, is a futile exercising हो जाएगी, is a futile exercise in turning back the clock, 46 years have passed, 46 years have passed since constitutional amendment, since आ जाएगा यहाँ पे। The education sector has been far too many changes and most can't be turned, can't be reversed, can't be backed, can't be reversed हो जाएगा, can't be reversed, ठीक है। और for instance a common national medical test now allows student the ease of appearing for just of one examination instead of multiple once conducted by each state still enjoy flexible, देखो flexible था ना उसमें, enjoy flexibility to operate, flexible to operate, flexibility होगा यहाँ पर, flexibility to operate their own universities and the policies thinking at all level goes on. UGC is restricting UG, PG and doctoral programs. States are trying out clustering of school, closing down smaller school, instructing in English seems to have lost favor at the center. Even though society is
सोसाइटी इज इरेवोकेबल होना चाहिए, इरेवोकेबल, इरेवोकेबल हेडेड। यस, बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में एक क्वेश्चन में डाउट था, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें यार डी नंबर होना चाहिए, इसका डी नंबर ही किए दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बी के बाद सी ही हमें लग रहा है। सर्जन्स हु हैड नेवर हैड स्यूड स्पेंट मोर देन 3 minutes longer which is percent those who had been suicide. The doctor of last 2 days could not clear difference between two groups, or roughly the doctors had never been sued. यही होना चाहिए हमारे हिसाब से, डी नंबर वाई होना चाहिए, CAD होनी चाहिए, यही होना चाहिए। क्वांट में एक क्वेश्चन हमने नहीं किया, इसको जरा देखते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, क्या कहा, 6 की संख्या में क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दिए गए हैं, क्रमागत दिए गए हैं, तो 6x तो दिए गए हैं, ठीक है। क्रमागत क्या, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 1 6, 5 4 9 प्लस 6, 6 6 12, 12 9 9 2 21 आ जाएगा, 3 7 21, 3 से भाई विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा ठीक है। ये संख्या सदैव 3 से विभाजित होगी, क्योंकि सम 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। 21 आ रहा, 3 से विभाजित होनी चाहिए इसको, ठीक है। अगला देखो, इसमें ये हुआ, इसमें ये, तो भाई चलिए सबमिट करते हैं टेस्ट को और देखते हैं आज का स्कोरिंग क्या रहती है। सबमिट करते हैं टेस्ट को। 5 क्वेश्चन हमने जीएस के आंसर नहीं किए, बाकी हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, ठीक है। देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। इसमें आज की सबसे पहले रैंक देखो 15 बनी हुई, ठीक है। कल रैंक 10 बनी थी, आज रैंक 15 बनी। स्कोर चलो बहुत बढ़िया यार, स्कोर है 182.5 स्कोर बना हुआ है। 95 अटेम्प्ट करे थे, 96.8 फॉर एक्यूरेसी, 99.91 परसेंटाइल है, ठीक है। अगर आप कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले ओबीसी जनरल की अगर कट ऑफ की बात करें थोड़ा सा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक साथ पूरा स्कोर देखते हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ हमारी 140 से 145, वही हमने बताया था, यदि आप सीजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो 145 से 150 आपका टारगेट होना चाहिए स्कोर में, ठीक है। रीजनिंग में फुल ऑफ फुल है, क्वांट में भी फुल ऑफ फुल है, ठीक है। रीजनिंग हमने 16 मिनट में करी है, क्वांट हमने 22 मिनट में करी है, 100% एक्यूरेसी है, 25 से 25 हमने अटेम्प्ट करे हैं। बात कर लें जीएस में, तो जीएस में देखो आज हमने देखे कि मोस्टली जो क्वेश्चन है 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले, एक पूरे के पूरे पीडीएफ से क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हमारी आप पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें 20 हमने अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 37.5 नंबर हमारे हैं, और हमने 25 अटेम्प्ट करे थे, 45.5 इंग्लिश में है, और 11.5 मिनट हमारे अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। एक तरह से इसका स्कोर देख लेते हैं, थोड़ा सा टॉपर का स्कोर क्या रहा, कंपेरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा टॉपर से। टॉपर का स्कोर हम देखें तो टॉप हमारा 162.5, टॉपर का 200 में 200, एवरेज 118 आया हुआ है, ठीक है। और अगर जनरल इंटेलिजेंस में बात करें तो 50 से 50 है, टाइमिंग हमने 16 लिया, इसने 12 मिनट लिया है, ठीक है। जीएस की बात करें हमारे 37, इसका 50, इसमें 17.5 नंबर है। क्वांट की बात करें तो क्वांट में 50 हमारे भी हैं, 22.5 मिनट हमने लिया, इसने 25 मिनट लिया टॉपर ने, इसने 22.5 मिनट एवरेज भी है, और एवरेज स्कोर है 32.5। इंग्लिश में 45.5, 50 और 30 नंबर, ठीक है। हमने 11 लिया, इसने 6 लिया, इसने 9 लिया। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सोल्यूशन, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे रॉन्ग हैं, किस पर हमें थोड़ा सा कमांड ज़्यादा फोकस करनी होगी। तो इसमें तो सारे सही। तो जीएस में पहले देख लेते हैं ऐसे कितने क्वेश्चन थे आज जो हमारी पीडीएफ से आज पूछे गए हैं, ठीक है। कौन कौन से पीडीएफ से पूछे गए हैं। सबसे पहली बात ये देखो पीवाईक्यू क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया था, ठीक है। जितने क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन हमारा पीडीएफ से ही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड पीडीएफ से नहीं, पहला पीडीएफ से भाई, दूसरा भी पीडीएफ से, ठीक है। अगला कौन सा था, फीफा मेजबानी 2026 की जो मेजबानी करेगा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको करेंगे, ठीक है। अगला रसोई घर में पकाने के लिए सिरका, इसमें नीति, ये भी देखो हमारा पीडीएफ से क्वेश्चन है भाई। 7 नंबर का भी क्वेश्चन आपका पीडीएफ से, ये वाला भी थर्ड हो गया, ठीक है। पीडीएफ वाले क्वेश्चन आपको दिखा दें, ये भी पीडीएफ से क्वेश्चन है भाई, चौथा नंबर भी पीडीएफ से ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी पीडीएफ से आपका है, 5 क्वेश्चन हो गए। ये भी आपका पीडीएफ से भाई 6 क्वेश्चन हो गए,
ठीक है, ये पीडीएफ से नहीं है भाई, ठीक है। अगला ये भी पीडीएफ से है भाई आपका, ये भी पीडीएफ से, इसे मोतीलाल नेहरू आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर भी आपका पीडीएफ से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नहीं ये तो नहीं भाई, ये हमें पता भी नहीं इसका राइट आंसर क्या है, बाद में देखेंगे। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन पुंज होता है, जो ये पीडीएफ से नहीं है भाई, ये भाई पीडीएफ से। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका पीडीएफ से है, 15 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है इसमें, मोरी एल्यूमिना संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर ये पीडीएफ से, यानी कि 8 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। राजगीर चिड़ियाघर बिहार में ही, ये एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कि पीडीएफ में है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये देखो डायरेक्ट फ्री किक, ये भी आपका पीडीएफ से ही है, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन भी पीडीएफ से, 9 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पीडीएफ से नहीं है। ये स्वच्छ भारत मिशन क्वेश्चन पीडीएफ से है, 19 का टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमने ये वाला अटेम्प्ट किया था, पृथ्वी को भू प्रति कोर्स अलग करती है, ये तो नॉर्मली सबको पता होता है, मेंटल से है, एग्जैक्टली याद नहीं कि इसको हमने इंक्लूड किया है कि नहीं इंक्लूड किया। एक ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है, ये क्या होता है इसमें, कांस होता है भाई, कांस के स्थान पर लोहे का यूज किया गया, ठीक है। और कौन सा देश तेचू नामक त्यौहार मनाता है, तो ये भी हमारा पीडीएफ से क्वेश्चन है, तो थाईलैंड नहीं, भूटान इसका राइट आंसर हो। यानी कि आज हमारे जो 11 क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से देखने को मिले हैं, 11 क्वेश्चन आज हमारी पीडीएफ से देखने को मिले। यदि आप हमारी पीडीएफ चाहते हैं तो 100 टॉपिक की पीडीएफ है, 100 टॉपिक की पीडीएफ है, याद रखिएगा 100 टॉपिक की पीडीएफ है, जिसमें हमने 3000 प्लस क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। ये पीडीएफ मात्र 50 रुपये में है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको करना क्या होगा, हमारे टेलीग्राम सबसे पहले चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल हमारा एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना है। उसमें आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसमें आपको एसएमएस सेंड करना, उसमें आपको एसएमएस सेंड करना है नीड पीडीएफ। नीड जैसे आप पीडीएफ करेंगे तो हम आपको वहाँ पर क्यूआर कोड भेज देंगे, और वैसे आप उसमें जैसे पीडीएफ करेंगे, आपको जब पेमेंट करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक भाई। इसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश के 2 क्वेश्चन गलत थे, इंग्लिश वाले देख लेते हैं। एक ये गलत है, इसका राइट आंसर क्या है, अरे यार यही नंबर राइट था भाई, डी नंबर, ए नंबर। इसका क्या था, अरे ये क्यों गलत है, इसका है राइट आंसर हमारा कौन सा, ए नंबर है वो, अच्छा LY लगेगा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं भाई। तो भाई सभी लोग, जितने भी लोग हैं ना, जो भी जिनको भी जीएस में स्कोर कम आ रहा है, जो पीडीएफ लेना चाहते हो वो हमारे इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी पीडीएफ नहीं है, ठीक है। टोटल आज हमारे इस पीडीएफ से 11 क्वेश्चन फंसे हैं, और आपका आज स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा, सेशन को भाई शेयर जरूर कीजिएगा, यदि सेशन आपको पसंद आता है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों तक शेयर किया कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को भाई सभी लोग, जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।